आज हम लोग पढ़ेंगे 8.2। तो इसके लिए कुछ फार्मूला हमको सूत्र जानने की ज़रूरी है। तो देखिए एक फार्मूला होता है जिसमें 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का हम लोग मान निकालते हैं। ऐसे मूल रूप से देखिए त्रिकोणमिति को हम अगर पढ़ना चाहें तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तभी हम लोग जो पढ़ेंगे 10th में आपको 90 डिग्री तक पढ़ना होता है, तो हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसके बाद वैसे वैसे कोऑर्डिनेट बढ़ते जाएंगे और उसी के बाद उसी तरह से आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को अभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से पढ़ना है, तो उस चीज़ को पढ़ेंगे। इस कोऑर्डिनेट में कितने मान आते हैं, कितने मानों का हम लोग किस प्रकार से मान निकालते हैं, तो उसके बारे में हम जान लेंगे कि मान कैसे निकलता है। तो उन मानों को निकालने के बाद हम इसको बनाने का आपको विधि बताएंगे कि एक्सरसाइज कैसे बनता है। तो चलिए हम कुछ थ्योरी पढ़ा देते हैं आप लोग को। चलिए अब हम जानते हैं कि मान वैल्यू निकलता कैसे है। कुछ नहीं करना, आप लोग को 0 से स्टार्ट करना है। कोई भी चीज़ 0 1 2 3 4, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ 0 से स्टार्ट करना है। भाग लगा दीजिए 1 2 3 4, सॉरी, भाग लगाना है आप लोगों को 0 1 2 3 4 से, ठीक है। इस हिसाब से आपको भाग लगाना है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलत हो रहा है। नीचे में क्या करना है, सभी में 4 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। सभी को 4 से डिवाइड कीजिए, कुछ नहीं करना। और इसके बाद ऊपर में रूट डाल दीजिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 1/√2, इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसको दे दीजिएगा साइन 0 डिग्री का, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर, यह 60 डिग्री पर, और इसको आप 90 डिग्री पर इसको बांट दीजिएगा, ठीक है। इसको आप 90 डिग्री पर बांट दीजिएगा जैसा कि आप लोग को दिख रहा है। तो यह फार्मूला निकालने का सूत्र है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। आपको केवल साइन का मान पढ़ना है और उस साइन के मान से आप सारे चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग साइन पर। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसका मान हो जाएगा 1/√2, इसका मान हो जाएगा √3/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अब साइन के बाद आप लोग क्या पढ़े हैं, साइन का उल्टा कोसेक। साइन का उल्टा क्या पढ़े हैं, कोसेक। तो इसका भी उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस, ठीक है। तो कॉस, तो देखिए साइन ऐसे किया, कॉस ऐसे चल के आएगा उल्टा, कॉस उल्टा चल के आएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। यानी कि साइन ऐसे गया और कॉस उल्टा होकर के ऐसे आया, सांप सीढ़ी की जैसे, ठीक है। ये है आपका कॉस। चलिए कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस इसी का उल्टा कर दीजिए। सिर्फ क्या करना है, इसी का उल्टा कर दीजिए, यह परिभाषित हो गया। अब आती है सेक के बाद टेन की मान, ठीक है। देखिए 10, सेक के बाद आती है 10 की मान। तो देखिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ देखिए 10 थीटा बराबर होता है, सॉरी ये दिख रहा है, 10 थीटा बराबर होता है वैल्यू साइन थीटा बटे कोस थीटा। 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे
कॉस थीटा। तो इसका यहाँ का जो मान है टेन का, हम उसी प्रकार से निकालेंगे कि कैसे आ जाए सभी का मान। ठीक है, तो टेन का देखिएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, हमने जान लिया कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। तो इसका वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 0। ठीक है, अब आते हैं 30 में। साइन थीटा का मान दिया हुआ 1/2 और कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है 2/√3। 2 से 2 कट गया तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1/√3। ठीक है, अब इसका देखिए, ये दिया 1/√2, ये दिया 1/√2, दोनों को काट दीजिए, 1 आ गया मान। अब इसका देखिए, ये दिया हुआ √3/2 और ये दिया हुआ है ओनली 2, तो ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ओनली √3। हम इस अंतिम वाले पर चलते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ 1 और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका कॉस का 0, तो 0 डाल दीजिए, तो ये भी 0 हो जाएगा, सॉरी अपरिभाषित हो जाएगा। किसी भी भिन्न के बट्टे के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो आ जाता है अपरिभाषित, इन्फिनिटिव। और जिस तरह से सभी का अपोजिट निकाले हैं उस तरह से हम लोग अब क्या काम करेंगे, कॉट का निकालेंगे, कॉट का। तो जो आपको पता है इसका उल्टा होगा अपरिभाषित, इसका उल्टा होगा √3, इसका उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए कि कैसे वैल्यू निकला है। वीडियो को रोक करके देख सकते हैं आप लोग। अब इसके आधार प्रश्न पर चलेंगे कि कैसे प्रश्न बनाया जाए। देखिए, पहला प्रश्न है, मान ज्ञात करें। ये दिया आपका, इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। इस वाले प्रश्न को देखिए कैसे हल करते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इंटू की जगह पर गुना का चिन्ह। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा 4। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 यानी कि 4/4 काट दीजिए तो 1 आ गया। इसका शॉर्ट फॉर्म बनाने दूसरा तरीका से अगर बनाना चाहे तो लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इंटू 30 डिग्री को साइन 30 डिग्री इंटू साइन कॉस 60 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं साइन A + B का सूत्र। साइन A + B का सूत्र क्या होता है देखिएगा, साइन A इंटू कॉस B, साइन B इंटू कॉस A। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र को बनाना चाहें तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री + 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री बराबर 1। बस एक ही लाइन में ये बन गया। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन में बन गया। तो इस प्रकार से इसको हम बना लेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। एक प्रश्न दिया गया है इसी का दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर। उसका साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में। मैथ को अगर हो सके तो जितना शॉर्ट फॉर्म में बनाए और साफ तो वो सही रहता है बाय प्रोसेस, क्या कि ज़्यादा पेज आपका बर्बाद नहीं होगा इससे। चलिए अब तीसरा प्रश्न है इसका। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ी सी सर्दी हो गई तो थोड़ा सा बोलने में परेशानी हो रहा है। कॉस 45 डिग्री बराबर दे रहा है सीक 30 डिग्री प्लस
सेक 30 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पता है, इसका वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, इसका वैल्यू पता है, ये है अपोजिट होता है कॉस का, तो 2/√3 हो जाएगा। ये अपोजिट होता है साइन का, तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2। ठीक है, देखिए 1/2। और इसको देखिएगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा √3, 2 प्लस यहाँ 2√3, इसका परिमेयकरण करेंगे। 1/√2 इंटू √3 बटे 2 + 2√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 बटे 2 इंटू 2√3 प्लस हो जाएगा 2√6। ठीक है, तो इसके बाद इसका हम लोग खिंचाएंगे तो इसका परिमेयकरण करके इसका मान निकालेंगे। अब ये जो है इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि बटे के नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए। तो √3 बटे हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6 गुने हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18। एक ही जगह तो एक बार तो प्लस में, एक बार तो माइनस में, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिएगा ये हो जाएगा 2√6 और इसका 3 इसमें से आ जाएगा, इसका वर्गमूल, तो 3 3 9 यानी कि 2 बच जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, सॉरी 4 इंटू 2। इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6। जब इस दोनों को सब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2√6 माइनस 6√2 हो जाएगा आपका 8 माइनस 24। 2√6 माइनस 6√2 बटे हो जाएगा 16 माइनस का। अब क्या काम करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। भैया कट गया, साफ साफ नहीं दिख रहा है, पर आपसे अगर साफ से नहीं दिख रहा था तो मैं फिर से इधर बना रहा हूँ। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये जाएगा आपका इस रूप से, ये हो जाएगा माइनस का 16। 8 मात्रा काट दीजिए, माइनस से उधर गुना हो जाएगा तो माइनस का √6 प्लस का 3√2 बटे 8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा इस प्रकार से, इसको हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं, देख लीजिए। चलिए अब इस वाले, ये चौथा प्रश्न है इसी चैप्टर का, तो इसको कैसे करना है, कुछ नहीं है, मैंने मान पर पहले ही बता दिया है। आप उसकी कॉपी में लिखिए, चाहे उसको याद करके रखिए, और उसी को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ बैठा देना है। tan 60 डिग्री वाला होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू हो जाता है 2/√3। नीचे देखिएगा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा वो सीधे 2, और cot 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। सभी का ऊपर का एलसीएम ले लीजिए 2√3। इस यहाँ पर ये देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए √3 से भाग हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यह सीधे 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर √3 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 से इसमें गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखिए, ये हो जाएगा सीधे √3, ये क्या हो जाएगा सीधे √3, सॉरी 1/2 होगा, 2√3 हो जाएगा।
बस सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा 2√3। समझे? इन दोनों को हम लोग आपस में काट सकते हैं। काटने के बाद देखिए क्या होगा, हो जाएगा यहाँ √3 यहाँ √3, तो 3 को √3 -4, यहाँ √3 यहाँ √3, 3 को √3 +4। ठीक है, अब क्या काम करना है, इसका परिमेयकरण करना है। यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर माइनस माइनस में दोनों चिन्ह बराबर है। ठीक है, तो क्या करता है, फॉर्मूला होता है सर्वसंज्ञा का, a - b × a - b बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर, a + b × a - b बराबर होता है a² - b² का। ये फॉर्मूला है जो मैं इसमें उपयोग करूँगा। ऊपर वाले को लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर नीचे वाले का लिख सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर। तो देखिए इसको a - b के फॉर्म पर तोड़ दीजिएगा। इसको तोड़िएगा। तीन थे 9, 9 × 3 27, 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24 √3। ये आ जाएगा 9 × 3 = 27 -16, 9 × 3 = 27 -16, 16 में 27 में से 16 गया तो आ गया 11। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 और 6 13, 13 के 3, 3 है 4 -24 √3 बटे हो जाएगा 11। इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को देखिएगा कि किस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम बना करके बताते हैं आपको कैसे बनेगा। ये कुछ नहीं करना है, बस ये 5 दिया हुआ 5 लिख दीजिए। cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। tan स्क्वायर का 1 होता है 45 का, इसका वैल्यू होता है 1/2, इसका स्क्वायर, इसका होता है √3/2, इसका स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 4 × 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 16/3 -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 इतना। तो इसको देखिएगा हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इन सभी का लघुत्तम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 12, हो जाएगा 5 × 1 = 15, हो जाएगा 16 × 4 = 64 और -12 भी हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। चलिए इसको ख़त्म कीजिए। इस 15 में से 12 गया तो 3, 64 + 3/12, 67/12 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ आपका दूसरा का पाला का है, इसी चैप्टर का। तो tan 30 डिग्री कुछ नहीं करना है,
टेस्ट 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1 + 1/√3। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा √3 + 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे हो जाएगा √3 + 1, परिमाण कर दीजिएगा, √3 - 1, √3 - 1 तो जाएगा 2√3 - 1 हो जाएगा √3² - 1², ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2√3 - 1 हो जाएगा 3 - 1 तो जाएगा 2√3 - 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो इसका वैल्यू आ जाएगा √3 - 1। किसी टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें नीचे क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो वैल्यू जैसे का तैसा मैंने रख दिया, बस इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो देखिए जाएगा 2/√3, इसको तोड़िएगा तो 1 + 1/√3, सॉरी रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2/√3 3 + 1/3 तो जाएगा 2/√3 जाएगा 3/4, काट दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, परिमाणीकरण कर दीजिएगा क्योंकि बटे के नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। 3 × 2 = 6 √3 जाएगा 2 × 2 = 4 × 3, 3 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, तो जाएगा √3/2। √3/2 किसका मान होता है, आपका हो सकता है साइन 60 डिग्री का या कॉस 30 डिग्री का। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका अगला प्रश्न है, 2 नंबर देखिएगा, 1 - 10² = 45 डिग्री बटे 1 + 10² 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है, वैल्यू को रख दिए, 1² तो ये ऊपर वाला आ जाएगा आपका 0 और नीचे वाला आ जाएगा आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा 0। कैसे नहीं 0 होगा, तो ये हो सकता है साइन 0 डिग्री का मान या कॉस 90 डिग्री का मान, ठीक है, या कॉट आपका 0 डिग्री का मान, सॉरी 90 डिग्री का मान, इस में से किसी में से एक का यह वैल्यू हो सकता है। इसका दूसरा प्रश्न है, दिया हुआ है साइन 2a = 2 sin a, sin 2a = sin 2a। इस वाले में साइन इधर से इधर आ जाएगा, sin 2a बटे sin a। sin 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin a + sin a, और ये बराबर हो जाएगा 2 sin a बटे sin a बटे sin a बराबर 1 + 1 2 2 2 कितना आ गया 0। वैल्यू कितना आ गया आपका 0। तो इस हिसाब से हो जाएगा यहाँ पर 0 इसका मान। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। एक प्रश्न दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री 1 - 10² 30 डिग्री। कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है
क्या होता है देखा जाएगा। 2/√3 ये हो जाएगा आपका 1 - 3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा आपका 3 - 1 × 3 2/√3। ये 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 2 आपस में कट गया। ठीक है, तो ये जाएगा 3/√3, इसको परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 ये √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से आपका ये भी बन गया। अब इसका तीसरा प्रश्न है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऊपर में एक तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि tan a बराबर a + b × बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, tan a + b बराबर √3, क्वेश्चन 1 है ना, तो इसको देखिए tan a + b √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का। कोट का भी हो सकता है, लेकिन हमको इसको काटना है इसलिए हमने tan का मान लगाया। ठीक है, और कोई कारण नहीं है। यह मेरी क्वेश्चन 1। फिर चलते हम लोग पुनः tan a - b 1/√3 tan a - b होता है tan 30 डिग्री का मान, a - b बराबर 30 डिग्री। ये आपका दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। देखिए यहाँ माइनस हो रहा है, प्लस माइनस तो इसको लिखेंगे जोड़ने पर। ये विलोपन विधि का रूल होता है, इसमें घटाव का चिन्ह है, ये दोनों कट गया, ये दोनों जुट गया 90। तो ये का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, ये का वैल्यू 45 डिग्री। तो समीकरण लिखेंगे बराबर 45 डिग्री रखने पर या 15 डिग्री। इस प्रकार से आपका यह जो क्या है 8.2 का मैंने लगभग सभी क्वेश्चनों को बता दिया है। और इसमें अगले क्लास में हम चलेंगे 8.3 और उसके क्या कहते हैं थ्योरी पर। आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।